प्राचीन मगध और वैशाली की एक रहस्यमय कहानी। प्राचीन भारत की धरती, जहां गंगा की पवित्र धारा बहती थी, जहां महान साम्राज्य उठते और गिरते थे, और जहां इतिहास की कई कहानियां समय की धूल में छिप गई। उसी समय एक शहर था, वैशाली। ये शहर सुंदरता, कला और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसी शहर में जन्मी एक ऐसी स्त्री जिसकी कहानी आज भी इतिहास में रहस्य बनकर गूंजती है। उसका नाम था अम्रपाली। बहुत समय पहले वैशाली के पास एक शांत आम के बगीचे में एक नवजात बच्ची मिली। सुबह का समय था। पक्षियों की मधुर आवाजें हवा में घुल रही थी। एक माली ने पेड़ के नीचे रोने की आवाज सुनी। जब वो पास गया, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आम के पेड़ों के बीच पड़ी है। लोगों ने कहा, यह बच्ची आम के बगीचे में मिली है, इसी कारण उसका नाम रखा गया अम्रपाली। किसी को नहीं पता था कि यह बच्ची आगे चलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध होने वाली है, सुंदरता और कला की देवी। समय बीतता गया, अम्रपाली बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और कला सबको चकित करने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग सुनते ही रह जाते। वो नृत्य और संगीत में अद्भुत थी। वैशाली के लोग कहते थे, ऐसी सुंदर और प्रतिभाशाली स्त्री इस धरती पर शायद ही कभी जन्मी हो। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उस समय वैशाली में एक अनोखी परंपरा थी। शहर की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली स्त्री को नगरवधू बनाया जाता था। नगरवधू केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, वो शहर की प्रतिष्ठा और कला का प्रतिनिधित्व करती थी। एक भव्य समारोह हुआ। हजारों लोग इकट्ठा हुए और अंत में निर्णय हुआ। अम्रपाली को वैशाली की नगरवधू घोषित किया गया। उस दिन से अम्रपाली केवल एक स्त्री नहीं रही, वो पूरे वैशाली की पहचान बन गई। अम्रपाली की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। मगध के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु ने भी उसके बारे में सुना। अजातशत्रु उस समय मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके मन में जिज्ञासा जागी, क्या सच में कोई स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है? वो वैशाली पहुंचा। जब उसने अम्रपाली को पहली बार देखा तो कुछ क्षण के लिए वो भी स्तब्ध रह गया। अम्रपाली केवल सुंदर नहीं थी, उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास भी अद्भुत था। युद्ध की छाया। उस समय मगध और वैशाली के बीच तनाव बढ़ रहा था। राजनीति, शक्ति और साम्राज्य की महत्वाकांक्षा ने दोनों राज्यों को युद्ध के करीब ला दिया। अजातशत्रु वैशाली को जीतना चाहता था, लेकिन वैशाली एक शक्तिशाली गणराज्य था। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई और इसी बीच अम्रपाली के जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन वैशाली में खबर फैली, महान संत गौतम बुद्ध शहर में आने वाले हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आए। अम्रपाली भी उत्सुक थी। जब उसने बुद्ध को देखा, उसके भीतर कुछ बदल गया। बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य है करुणा और त्याग। उनके शब्द अम्रपाली के दिल को छू गए। एक कठिन निर्णय। अम्रपाली के पास धन, सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल था, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके मन को झकझोर दिया। एक दिन उसने निर्णय लिया। उसने अपना विशाल आम का बगीचा बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया। ये वही स्थान था जिसे बाद में अम्रपाली वन कहा गया। त्याग का रास्ता। अम्रपाली ने अपना विलासिता भरा जीवन छोड़ दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया। अब वो नृत्य और राजसी जीवन से दूर एक साधारण जीवन जीने लगी। लोग हैरान थे। जिस स्त्री के लिए राजा लड़ सकते थे, वो अब शांति और ज्ञान की राह पर चल रही थी। समय बीतता गया। वैशाली का वैभव धीरे धीरे इतिहास बन गया। मगध का साम्राज्य भी बदलता रहा, लेकिन अम्रपाली की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही।
वो केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं रही, वो परिवर्तन और आत्मज्ञान की मिसाल बन गई। एक अमर कहानी। आज भी जब इतिहासकार प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अम्रपाली का नाम सम्मान से लिया जाता है। एक बच्ची जो आम के बगीचे में मिली, एक स्त्री जिसने राजाओं को मोहित किया, और अंत में एक साध्वी जिसने सत्य की राह चुनी। यही है अम्रपाली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है, सच्ची महानता शक्ति या सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में होती है।